हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है कि आज हम एक ऐसे हस्ती के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में इस दुनिया में बल्कि इस पूरे भारत में और पूरे देश के लिए एक मिसाल है। आज हम उनके बारे में बात करने जा रहे हैं जो उनने भारत को क्या क्या दिया। आज हम उन ऐसे हस्ती के बारे में बात करने जा रहे हैं, रतन टाटा के बारे में। आज हम बात करेंगे रतन टाटा क्या क्या भारत को दिया। आइए हम रतन टाटा के बारे में 5 क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि रतन टाटा ने क्यों खरीद डाला जैगवार एंड लैंड रोवर। फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, क्या हुआ जब टाटा ने अपने से बड़ी कंपनी को खरीद डाला। रतन टाटा जी ने जब बिजनेस में कदम रखा तो क्यों बिजनेस डाउन चला गया, क्यों फेल का उनको सामना करना पड़ा। आज हम बात करेंगे कि वो किस तरह से आगे बढ़े जब वो फेल हो रहे थे। और चौथा क्वेश्चन, रतन टाटा ने कैसे बदला भारत। और पांचवा क्वेश्चन, रतन टाटा की इतनी इज्जत भारत में की। इन सारे सवालों का जवाब हम इस वीडियो में देंगे रतन टाटा के बारे में। अगर आपको इन 5 सवाल का जवाब में से कोई भी आंसर पता होगा ना तो आप कमेंट में जरूर लिखें। और रतन टाटा से आपको कितना प्यार है, अगर आपको प्यार है ना, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। टाटा ने किस तरह से अपने जीवन काल को स्थित किया, क्योंकि रतन टाटा जब छोटे थे, 7 साल की उम्र में ही थे, काफी छोटे थे, उसी वक्त उनके माँ बाप के प्रति आपस में डिवोर्स हो गया। डिवोर्स होने के बाद दोनों अलग हो गए और उनके बाद सारी समस्या बढ़ती चली गई। और समस्या बढ़ने के कारण जो रतन टाटा थे, उनकी दादी ने उन्हें पाला पोसा और पालने पोसने के बाद जब उनको विदेश ही भेजा पढ़ाने के लिए, मुंबई से विदेश जब वो गए, वहाँ से उन्होंने पढ़ाई किया। उसके बाद पढ़ाई करने के बाद जब फिर रिटर्न आते हैं यहाँ, तो फिर उन्होंने जो रतन टाटा की कंपनी जो आप देख रहे हैं, भारत के अंदर में क्या नहीं दिया रतन टाटा ने। टाटा ने आज क्या क्या दिया भारत, सुई से लेके, नमक से लेके, तेल से लेके, मतलब हर एक वो चीज दिया उन्होंने भारत के अंदर। मोटर दिया, स्टील फैक्ट्री दी, पावर प्लांट दिया, कैंसर हॉस्पिटल दिया, बहुत सारे प्लांट दिया। जब पता है आपको एक बात आप सोचिएगा ना, शॉक्ड हो जाएगा। जब लिखा होता था ना उस समय होटल के बाहर में, किस समय जब अंग्रेजों का हुकूमत चल रहा था, उस समय होटल के बाहर लिखा हुआ था कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। होटल के बाहर लिखा होता था कि कुत्तों और इंडियन का आना मना है। उस वक्त जमशेदजी टाटा ने उस वक्त होटल बनाया जिस होटल का नाम है ताज होटल, और आज मुंबई में स्थित है। क्या नहीं दिया, हर एक वो चीज दिया। भारत के अंदर किस चीज के अंदर नहीं दिया, हर एक चीज। पता है आपको एक बात और सुन के आप ये दंग रह जाएंगे, क्योंकि भारत के अंदर में उन्होंने आर्मी के बाद, रेलवे के बाद अगर सबसे ज्यादा एम्प्लॉय है तो वो कहाँ पे है पता है आपको। टाटा जी की एम्प्लॉय सबसे ज्यादा है। टाटा जी की एम्प्लॉय में अभी 9,35,000 है। 9,35,000 एम्प्लॉय अभी काम कर रहे हैं। और इतने सारे लोग, इतने सारे ग्रुप्स मिलके किस तरह से इस पूरे भारत के अंदर में योगदान दे रहे हैं, आपको पता है। आप ये सोच रहे होंगे कि रतन टाटा जब इतने, मतलब इतना सारा है उनका, हर एक चीज़ में इनका योगदान है। हर एक जहाँ भी आप जाओगे ना, जो भी चीज़ जाओगे, कहीं भी जाओगे ना, आपको रतन टाटा का हर एक चीज़ कुछ ना कुछ आपने इस्तेमाल किया ही होगा। ऐसा कोई नहीं भारत के अंदर में, शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने कुछ नहीं इस्तेमाल किया होगा। रतन टाटा का कुछ ना कुछ उसने इस्तेमाल किया होगा। रतन टाटा ने भारत के अंदर में हर एक चीज़ में योगदान देते थे। क्या नहीं देते थे रतन टाटा पता है क्या। इनके अंदर 3 बंदे थे, वो बहुत ही तगड़े थे रतन टाटा के। जमशेदजी टाटा, वो उनका भी बहुत बड़ा योगदान था। उसके बाद आए दोरोबीजी टाटा, उसके बाद 3rd नंबर पे JRD टाटा, उसके बाद आए रतन टाटा। तो इन सारे जो लोग थे, ये 4 लोग, ये काफी ज्यादा, और सबसे ज्यादा जो पूरे टाटा को सबसे ज्यादा ग्रोथ दिया है ना, हमारे रतन टाटा ने दिया है। क्योंकि उनका एक ही डायलॉग है कि मैं कोई भी डिसीजन लेता हूँ ना तो ले लेता हूँ, कि नहीं देखता कि अच्छा है खराब है, डिसीजन लेता हूँ अब फिर उसे सही करता हूँ, सही साबित करके दिखाता हूँ, लोगों को ये दिखा देता हूँ कि सही है। क्योंकि आपको पता है ना कि अगर हम बात करेंगे भारत के अंदर में रतन टाटा जी के बारे में, तो रतन टाटा की इतना टैक्स कोई भी नहीं पे कर, मतलब सबसे ज्यादा टैक्स अगर पे करने वाला है ना वो रतन टाटा जी। और सबसे ज्यादा चैरिटी वर्ल्ड में, अगर हम बात करें ना, वर्ल्ड में, दुनिया में नंबर 1 अगर कोई भी बंदा चैरिटी में दान करता है तो वो कौन है, रतन टाटा जी खुद। रतन टाटा जी ही चैरिटी में दान करने की वजह से ही अभी जो मिलियनर जो लोग हैं, जितने अमीर लोग हैं, उनकी लिस्ट में नंबर 1 पे नहीं है, वरना वो नंबर 1 पे होते। एशिया के अंदर क्या, वर्ल्ड के अंदर भी हो सकते हैं नंबर 1। उनके नाम में सिर्फ 1% रहता है, उनका शेयर 1% है। सोच लीजिए 1% से भी कम है उनका शेयर। तो क्या है ये, क्यों है, कैसे। रतन टाटा हमारे देश के लिए क्या नहीं किया और किस तरह से नहीं किया, हर एक चीज वो दिए और वो कभी रुके नहीं। पता है जब रतन टाटा के बारे में आपको याद होगा कि रतन टाटा ने 1998 में 1998 में इंडिका बनाया। उस समय हमारे पास कार की नहीं होती थी। भारत जो थे वो कार विदेशों से कार इंपोर्ट कराते थे, विदेशों से मंगवाते थे। तो पता है उनके पास, रतन टाटा जी ने देखा कि यार हमारे पास कार की नहीं है, तो पता है उन्होंने क्या किया, अपने यहाँ पे सोचा कि कार बनाते हैं और फिर इंडिका कार 1998 में
लॉन्च किया और लोगों ने बहुत अच्छा उनको रिस्पॉन्स भी दिया, लेकिन कुछ समय बाद उनका काफ़ी सेल डाउन हो चुका था, जिस कारण से कार की कंपनी को बेचने का निर्णय लिया। जब ये जाते हैं अमेरिका फोर्ड कंपनी के पास, जब उन्होंने वहाँ पे जाने के बाद वो कहते हैं, वहाँ के जो लोग थे उन्होंने पता क्या कहा, उन्होंने कहा कि जब तुम्हें कार बनानी नहीं आती, जब कार के बारे में नॉलेज नहीं है तो क्यों बनाया कार, क्यों बनाया जो इतना डाउन हो रहा है। और ये और उससे भी बड़ी बात पता क्या कहा उन्होंने ये कह दिया फोर्ड कंपनी के मालिक ने कि ये कार जो हम खरीद रहे हैं ना, ये खरीद के हम आप पर एहसान कर रहे हैं। ये बात रतन टाटा जी को दिल में चुभ गई, और ये जब चुभी रतन टाटा जी ने सोच लिया कि अब मैं नहीं बेचूंगा। कैंसिल किया डील वहीं से डील कैंसिल करके वो फॉरेन रिटर्न आए वापस अपने देश में, और देश में आए और वापस से मेहनत किया, वापस से लगन लगाया, वापस से जुनून पैदा किया, और ऐसा जुनून पैदा किया कि भैया क्या देखते हैं कि भैया वो वापस से अपने चारों तरफ मेहनत से कार को दोहराना शुरू कर दिया। और फिर क्या कहते हैं कि कामयाबी इतना करो कि लोगों को पता है क्या, आप लोगों को मार के या किसी तरह से काम मत लिए करो, बल्कि इतने बड़े बन जाओ कि आपके सामने वो अगला बंदा खुद छोटा बन जाए। यही इस बात जब सन 2008 की है 26 मार्च को लैंड रोवर जैगवार 2 कार की कंपनी जो थी, उन्होंने फोर्ड ने क्या किया, बेचने का प्रस्ताव रख दिया और बेच दिया। किसको? टाटा ग्रुप्स को। अब जब रतन टाटा जी ने उस कार को सीधा ही खरीद लिया, बिना सोचे समझे खरीद लिया। उन्हें पता क्या, उन्हें देखा कि यार सब कुछ मिल जाएगा। उन्होंने ये देखा कि हमारा देश में तो है ही चल रहा है, लेकिन बाहर के देश में भी हमारा चलना शुरू हो जाएगा। बाहर के देशों से भी, जैसे अब जितने भी कंपनी जो थे, लैंड रोवर थे और जैगवार थी, इन कंपनी बाहर की कार थी, लग्जरी कार थी, तो इन सब कार के मतलब बाहर के कंपनी के जो लोग थे उनसे पता क्या, वो बहुत फायदा हुआ उनसे। और फिर आज के दौर में आप देखिए लैंड रोवर जैगवार भारत की कंपनी बन गई। तो उन्होंने कहा कि आज फोर्ड कंपनी ने कहा कि आज आप हमसे ये कार खरीद कर हम पे एहसान कर रहे हैं। देखिए वक्त किस तरह से बदल दिया उन्होंने। तो ये है कि डिसीजन ले लो, ये मत सोचो ये खराब है गलत है, जिस डिसीजन लिया ना उस पे लगे रहो। ये मत सोचो कि हमने ये काम करने जा रहे हैं, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये कैसा है। आज हम क्या करते हैं, हम यही चीज सोचते, तो वो काम स्टार्ट करते हैं और करने के बाद हम डर जाते हैं कि यार ये सक्सेस होगा नहीं होगा, ये सक्सेस होगा तो कैसे होगा और किस प्रकार से होगा। अरे भाई तूने काम चूज करने लिया है ना, जब तू काम सोच लिया कि इस काम को मैं अंजाम तक देख लूंगा, उसका डी एंड देख लो, उसकी सारी चीज समझ लो और फिर उसको हाथ लगा लो कि मैं उस पर पहुंच जाऊं। अगर एक बार डिसीजन ले लिया तो फिर वो डरते नहीं, फिर वो रुकते नहीं, फिर वो आगे बढ़ते जा। पता है जब उन्होंने, अब देखिए उन्होंने भारत के लिए क्या नहीं दिया, जब देखा कि यार स्कूटी पे लोग जा रहे, 3-3 लोगों को देखा जाते हुए, तो नैनो कार का इन्वेस्टमेंट कर दिया लोगों ने। फिर क्या 1 लाख में जब कार इन्वेस्टमेंट किया, लोगों के सामने देश को 1 लाख का कार दिया, तो लोगों ने उसको हैशटैग चीपेस्ट कार का लोगो छाप दिया और फिर उसको लोगों ने मतलब सबसे सस्ती कार का लोगो देके उसकी मतलब इंसल्ट कर। रतन टाटा जी फिर भी नहीं हारे, वो देश को देते रहे। तो हम बात करते रतन टाटा जी के बारे में कि जब रतन टाटा को फर्स्ट टाइम में रतन टाटा को कौन से, जब 1971 में रतन टाटा के पास, जब रतन टाटा को दिया गया कंपनी संभालने के लिए, उनको दिया गया राष्ट्रीय राजधानी रेडियो की दी गई और इलेक्ट्रॉनिक्स नेल्को का 2 कंपनी उनको दिया गया संभालने के लिए। वो काफ़ी डाउन थी, 3% पे थी, उसको बढ़ा के वो 20% पे कर दिए। और रतन टाटा जी जब फर्स्ट टाइम कंपनी में आए तो बहुत सारे सामना करना पड़ा। वो देखिए कि बहुत सारे जो लोग थे ना, वो मतलब कि काफ़ी उम्रदाज हो गए थे और उसके बाद भी वो उसमें काम में लगे हुए थे। तो उन्होंने क्या किया, कंपनी में आए और लोगों को चेंजेस किया, नए लोग लाए, नए लोगों को लाने के बाद जब कंपनी के अंदर ग्रोथ किया, जो कंपनी उनसे जो लगता था कि कंपनी नहीं चल सकता उसको हटा दिया और जो कंपनी चल सकती थी उसको लाया। तो इस तरह से करके वो शुरू में फेल तो हुए, लेकिन एंड में आते आते पूरे देश के अंदर तहलका मचा दिया। क्या नहीं दिया भारत को, हर एक चीज दिया। जब भारत में कुछ नहीं था तब भी उन्होंने दिया हर एक चीज। अब भारत को हर एक चीज, जब भी कोई समस्या, कोरोना के टाइम में समस्या आई तो भी दिया भारत को अंदर। जब उनको 1991 में JRD टाटा ने जब उनको संभाला, चेयरमैन का दिया, कहा कि चेयरमैन के लिए आप बैठिए, तो उनके पास क्या था, किस वक्त उस समय उनके पास क्या था, हम बात करेंगे। उस समय 84 कंपनी थी। उस समय आप ये सोच रहे होंगे कि भैया उस समय जब उनको ये सब मिल गया तो वो तो अच्छे खासे होंगे, लेकिन नहीं, उस समय भी उनके पास बहुत सारी समस्या हो गई। 1991 के बाद लिबरेलिज्म स्टार्ट हो गया। उस समय क्या हुआ कि बहुत सारी कंपनी बाहर से यहाँ आने लगी और यहाँ की कंपनी भी जो थी उनको भी लाइसेंस की कोई टेंशन नहीं रही। पहले क्या होता कि कंपनी खोलने के लाइसेंस की जरूरत थी, तो उस समय लाइसेंस का भी सिस्टम हट गया, लाइसेंस की जरूरत भी नहीं थी और फिर कंपनी
लोग बहुत सारे लोग आ गए और बहुत सारे लोगों जुड़ गए यहाँ पे, और उससे पता है क्या, बहुत सारी समस्या हो गई, और समस्या होने के कारण उनके पास अब इतने सारे कंपनी आ गए, बाहर विदेशों से भी कंपनी आ गए, इंडिया के अंदर भी जो कंपनी थे छोटे छोटे वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए। तो इससे समस्या ये हुआ कि जो सारी कंपनी आ तो गई, और ऊपर से क्या हुआ, गवर्नमेंट जो थी ऐसे वक्त में बहुत सारी छोटी छोटी कंपनी तो बंद हो गई, लेकिन टाटा ग्रुप्स जो थे ना वो बंद नहीं होने वाले थे। वो उन्होंने क्या सोचा कि बस एक नए मोर्चे का तलाश है, उन्हें पास है क्या किया, उन्होंने यही काम किया कि भारत के अंदर में उन्हें कहते नहीं है कि जो बंदा सही होता है, जो बंदा सही रास्ते पे चल रहा होता है ना, उसको कोई भी समस्या रोक नहीं सकती है। जो सही मतलब कहते नहीं है अपनी उम्मीद पे खड़ा रहता है ना, डटा रहता है ना, उसे कोई नहीं रोक सकता, उसे कहते नहीं है। तो उनके बाद रतन टाटा जी ने अपनी कंपनी को और ज़्यादा विस्तार कर दिया, और ज़्यादा बढ़ा दिया, और अलग अलग खित्तों में चले गए, अलग अलग एरियो में चले गए, अलग अलग कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। देखते रहे कि भैया 84 कंपनी है तो रुके नहीं, आज 100 से भी ज़्यादा कंपनी इकट्ठा कर दिया। कैसे इकट्ठा कर दिया भैया, करे इसीलिए ना क्योंकि उन्होंने सोचा कि कंपनी है तो क्या हुआ, जो कंपनी उनको लगता था कि ये नहीं चल पाएगा छोड़ दिया, जो कंपनी चल पाएगा उसको रखा, और जो कंपनी लगता है कि भैया और भी उसकी विस्तार होने वाला है उस कंपनी को इन्वेस्टमेंट कर दिया, और इसी तरह से वो आगे बढ़ गए। रुकने वाला इंसान जो होता है ना वो किसी भी बहाने से रुक जाता है, और जो आगे बढ़ने वाला इंसान होता है वो रुकता नहीं, वो बढ़ता ही चला जाता है। मेहनत इस तरह से करो कि भैया कामयाबी आपकी शोर मचा दो, मेहनत इस तरह से करो कि कामयाबी आपकी शोर मचा दो, न रुको भैया न रुकने दो। तो इस रतन टाटा सर के लिए इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक ले थैंक यू।